हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं दीपेश और आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में आज के इस कह सकते हैं आज जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंडियन नेवी के बारे में कि आप इंडियन नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिसर के तौर पे, यानी कि आप ऑफिसर कैसे बन सकते हैं इंडियन नेवी के अंदर। कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट निकल के आती है, किस टाइप से आप जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कब होगी भर्ती, ये सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी या फिर किसी भी डिफेंस जॉब की तैयारी करना चाहते हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो या फिर एफकैट हो, आप उसकी तैयारी घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ में कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़ करके। जब भी आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर कोई भी कोर्स लेते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, तो आप DRS10 कोड का यूज जरूर करें। जब भी आप DRS10 कोड का यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोई भी कोर्स के लिए अगर आप इनरोल करते हैं तो। चलिए, तो आज के यहाँ पर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने की जो प्रक्रिया होती है, कौन कौन से तरह से आप जो है इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिसर के तौर पर। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर दो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि यहाँ पर एंट्री है। और यहाँ पर सबसे पहले जो आता है यहाँ पर 10+2 यानी कि 10+2 की एंट्री आती है। दूसरा आता है यहाँ पर ग्रेजुएशन एंट्री, यानी कि दो अलग अलग यहाँ पर एंट्री निकल के आती है जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पर ऑफिसर बन सकते हैं इंडियन नेवी के अंदर। और दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि इंडियन नेवी जो कि यहाँ पर हमारे देश की जो कह सकते हैं जो समुद्री एरिया होती है या फिर जो समुद्र होती है उसकी रक्षा करती है और ये काफी ज्यादा अहम रोल निभाती है जो समुद्री इलाके हैं उनको भी यहाँ पर प्रोटेक्शन देने में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत है वो 3 अलग अलग समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसमें अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, तो ये सारी चीजें तो है ही। इसके अलावा हमारा कोस्ट लाइन भी काफी बड़ा है, 7000 लगभग जो यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर लंबी एक कोस्ट लाइन है। और साथ ही साथ 9 अलग अलग राज्य जो है यहाँ पर लगभग कवर कर लेता है। यहाँ पर जितनी भी कह सकते हैं जो कोस्टल एरिया है उससे यहाँ पर बहुत सारे जो राज्य भी सटे हुए हैं, तो इसका प्रोटेक्शन करना काफी जरूरी होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसा सपना देखते हैं कि वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करे और अपना जो है यहाँ पर सर्विस दे, अपना जो यहाँ पर कह सकते हैं वो ज्वाइन करे और ऑफिसर के तौर पर इंडियन नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आज यहाँ पर पूरा मैं बताऊंगा आपको कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और कैसे कैसे आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 10+2 एंट्री की। और सबसे पहले 10+2 एंट्री में यहाँ पर आता है हमारा एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी यहाँ पर आता है। और नेशनल डिफेंस एकेडमी में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पता होगा कि इसका जो एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है, यानी कि जो यूपीएससी होती है वो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है। और यहाँ पर अगर आपने साइंस स्ट्रीम अगर आपका है तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाते हैं, यानी कि अगर आपने साइंस लिया है और पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आपका सब्जेक्ट था तो आप जो है यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं एलिजिबल होते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपका पीसीएम है साइंस के साथ में 12th में, यानी कि 10+2 यानी कि 12th में अगर आपका है तो। इसके लिए आपको अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 12th तो पास होना होगा, लेकिन यहाँ पर आपका एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर आप 16.5 ईयर से लेकर के यहाँ पर अगर आप 19.5 ईयर्स के बीच में हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, आप इसमें जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो एग्जामिनेशन है वही लड़के दे सकते हैं जो यहाँ पर अनमैरिड है, यानी कि जिनका यहाँ पर जो है कह सकते हैं शादी नहीं हुआ है, जो अनमैरिड है बेसिकली जितने भी मेल है वो इसमें कह सकते हैं उसका फॉर्म भर सकते हैं, वही इसमें जा सकते हैं एनडीए के थ्रू। इसके लिए आपको जो है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, वहां पे आपको फॉर्म भरना होता है। साल में 2 बार यहाँ पर जो है कह सकते हैं अलग अलग यहाँ पर 2 बार जो है एग्जामिनेशन ली जाती है। ये यहाँ पर थी 10+2 एंट्री की बात। इसके अलावा एक और यहाँ पर रिक्रूटमेंट आती है जो कि यहाँ पर होती है 10+2 की। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है 10+2 बीटेक एंट्री की जहाँ पर एग्जामिनेशन बेसिकली जो है यहाँ पर ली जाती है। बीटेक एंट्री के थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हैं इंडियन नेवी के अंदर। इसकी भी क्राइटेरिया लगभग मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे कुछ नए टर्म एंड कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर बीटेक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले आपको यहाँ पर साइंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने साइंस लिया हुआ था 12th में तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। साइंस में भी आपका यहाँ पर बोला गया कि पीसीएम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। और पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपका होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर 12th में यानी 10+2 अगर आपने दिया है 12th में जो है आपका यहाँ पर 70% एग्रीगेट नंबर भी यानी कि टोटल 70% नंबर भी आपका होना चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश सब्जेक्ट का भी यहाँ पर होना कंपलसरी है। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट या तो 10th में हो या फिर 12th में हो, दोनों में किसी में होना चाहिए। और वहां पर आपका 50% नंबर होना कंपलसरी है किसी एक में, यानी कि 10th या 12th में किसी एक में अगर आपका 50% है इंग्लिश में
तो भी आपको यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी कह सकते हैं कि एलिजिबल आप हो जाते हैं इस फॉर्म के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको इसमें भी सेम कंडीशन है, अनमैरिड जो मेल होते हैं बेसिकली वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पर जो एज है वो होता है आपका 17 ईयर्स से लेकर के यहाँ पर आपका 19 एंड हाफ ईयर्स का, यानी कि आप 17 ईयर से लेकर के 19 एंड हाफ ईयर्स के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक यहाँ पर कंडीशन अलग से जोड़ा गया है, जिसमें आपको बोला गया है कि आपने अगर जेईई का यहाँ पर एग्जामिनेशन दिया है तो उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर लिया जाएगा। अगर आपने जेईई का एग्जाम दिया है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जेईई का जो रैंक होगा, आपका जो नंबर आता है, जो रैंक मिलता है, उसके अनुसार यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। तो जेईई का एग्जामिनेशन आपके लिए कंपलसरी इसमें दिया गया है। और इसकी फॉर्म जो है आपको ज्वाइन इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको जाकर के भरनी होती है। अब आते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की जो एंट्री होती है उसके बारे में। तो जितनी भी अभी बताऊंगा वो ग्रेजुएशन लेवल की होगी, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा एनसीसी एंट्री आती है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल की होती है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे एनसीसी एंट्री के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो है ग्रेजुएशन लेवल यानी कि ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी फील्ड में। अगर आप ग्रेजुएट है बेसिकली और 50% कम से कम अगर आपका नंबर आया है ग्रेजुएशन में, तो आप जो है एलिजिबल होते हैं फॉर्म भरने के, यानी कि इसमें जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपका एज जो है 19 ईयर्स से लेकर के 25 ईयर्स के बेसिकली बीच में होना चाहिए, या फिर वो दोनों इंक्लूसिव होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो है एनसीसी का ये एंट्री है, तो यहाँ पर एनसीसी का सर्टिफिकेट भी होना कंपलसरी है। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट चाहिए होता है बी ग्रेड के साथ में, यानी कि बी ग्रेड कम से कम वहां पर होना चाहिए। उससे ऊपर होगा तो चलेगा, लेकिन बी ग्रेड कम से कम होना चाहिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट के अंदर। इसके अलावा आप यहाँ पर अनमैरिड मेल है तो बेसिकली आप इसमें जा सकते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट एसएसबी के लिए आपको बुलाया जाता है, यहाँ पर बेसिकली आपको डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू यहाँ पर कराया जाता है। और एनसीसी का यहाँ पर आपको सीनियर डिवीजन का 2 साल का एक्सपीरियंस भी बेसिकली मांगा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल की जो एंट्री होती है, जिसमें सीडीएस यहाँ पर शामिल है। सीडीएस का नाम आपने सुना ही होगा। सीडीएस के थ्रू जो है आप बिल्कुल 3 अलग अलग जो फील्ड होती है यहाँ पर कह सकते हैं सर्विसेज होती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, आप बिल्कुल तीनों में जा सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इंडियन नेवी की, तो ऑफिसर के तौर पर तो यहाँ पर सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होती है, इसके थ्रू भी आप इंडियन यहाँ पर नेवी के ऑफिसर बन सकते हैं। और इसमें जो कह सकते हैं यहाँ पर जो कह सकते हैं टर्म एंड कंडीशन है नेवी के लिए बेसिकली, तो यहाँ पर आपको जो है इंजीनियरिंग स्ट्रीम अगर आपका है तभी आप इसमें जो है एलिजिबल होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग स्ट्रीम रखा है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाते हैं। यहाँ पर आपको एज जो है 19 ईयर से लेकर 24 ईयर्स यहाँ पर बेसिकली आपका मिनिमम रखा गया, मिनिमम और मैक्सिमम। इसका भी एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है, यानी कि यूपीएससी जो है इसकी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। साल में 2 बार ये कंडक्ट होता है एग्जामिनेशन इसका। और यहाँ पर अनमैरिड जो मेल होते हैं इसमें भी आप जो अनमैरिड मेल है जितने, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको इसके बारे में पता चल चुका होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एक और स्कीम की, यहाँ पर एंट्री की, बेसिकली यूईएस एंट्री। यहाँ पर यूईएस एंट्री के थ्रू भी आप जो है इंडियन नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूईएस क्या होता है, तो यहाँ पर होता है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के थ्रू आप जो है इंडियन नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एज बोलता है वो होता है आपका 18 ईयर से लेकर 24 ईयर्स जो है बेसिकली यहाँ पर आपका जो है एज क्राइटेरिया यहाँ पर मांगा जाता है। इसमें भी आपको इंजीनियरिंग होना जरूरी है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम अगर आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन होता है, बेसिकली कैंपस के थ्रू आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो आपका यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर आएगा रिक्रूटमेंट, और वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, वहाँ से जो है रिक्रूट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली जितनी भी चीजें थी 5 अलग अलग एंट्री, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और 5 एंट्री के थ्रू आप जो है यहाँ पर इंडियन नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आपका सपना है कि आप इंडियन नेवी में जाकर के अपनी ऑफिसर के तौर पे आप जो देश सेवा करें, तो बिल्कुल ये सारे एंट्री थी, जिसमें आपका यूएस यहाँ पर है, सीडीएस शामिल है, एसएससी एंट्री शामिल है, ये सारे ग्रेजुएशन की है।
10+2 बीटेक एंट्री आपका मैंने बताया कि ये जो है 12th बेसिस पर है और एनडीए ये भी 12th बेसिस के ऊपर है। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन और भी अगर चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके बगल में बेल आइकन है उसे दबा ले। और जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े बिल्कुल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर बिल्कुल जरूर से कर ले। फिलहाल आज के सेशन में आज जितनी भी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पर इंडियन नेवी से रिलेटेड, ऑफिसर से रिलेटेड, वो मैंने दी। और इससे अलावा जो एसएसआर है या फिर जो और भी इंफॉर्मेशन थी जो यहाँ पर जो नीचे की आती है मैट्रिक लेवल की, उस पर भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो जितने बच्चे जुड़े सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।